गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। बच्चों, आज की जो वीडियो है वो है आपकी साइंस की, और एक और सब्जेक्ट की वर्कशीट आई है, वो है आपका कौन सा, हिंदी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम सबसे पहले साइंस डिस्कस करेंगे और उसके बाद आप इसी वीडियो के आगे में हिंदी की वर्कशीट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की साइंस की हमारी वर्कशीट नंबर 9 से। बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारे खाने की आदतों के आधार पर जंतुओं के प्रकार। मीन्स कौन सा जंतु कौन सा खाना खाता है, उसके बेसिस पे हम इन जंतुओं को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो इससे पहले आपके कार्यप्रत आए हैं, आपकी जो वर्कशीट्स आई हैं, हमने देखा है कि कोई भी पौधा या फिर एक जीव एक दूसरे का भोजन बन जाता है, और इसको क्या कहते हैं बच्चों, या तो खाद्य श्रृंखला या फिर खाद्य जाल। और इस प्रकार बच्चों, अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी अपने पोषण के लिए अलग अलग प्रकार के भोजन का सेवन करते हैं, या तो पौधे खाते हैं या मांस खाते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको कैटेगराइज करते हैं। आपको क्या करना है, ऊपर दिए गए जीव जंतुओं के चित्र को देखिए और उन जीव जंतुओं का नाम लिखिए जो सिर्फ पौधे खाते हैं, जैसे कि खरगोश। जो जीव जंतु बस पौधे खाते हैं उनका आपको नाम लिखना है। तो बच्चों, हम पहले टिक कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन में जो कोई पौधा खाता कोई भी नहीं है। दूसरे में आप ये टिक कर सकते हैं, बट कौवा भी मांसाहारी है, ये भी हम कट नहीं करेंगे। और खरगोश, गाय, गिलहरी, हाथी, बंदर, ये सभी बच्चों, ये सारे जो हैं ये आपके पेड़ पौधे वाले हैं। जो तो बच्चों, ये वाले सारे जो हैं वो आपके पेड़ पौधे वाले हैं। और ऐसे जानवर जो बस सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, शाकाहारी जंतु। वह जानवर जो बस पेड़ पौधे खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शाकाहारी जंतु। उसके बाद है सिर्फ दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, मतलब वो जो कि दूसरे जीव को ही खाता है। शेर, लोमड़ी, मगरमच्छ, बाघ, बकरी आपकी शाकाहारी में आएगी, रह गई बकरी आपकी शाकाहारी में आएगी। और ठीक है, ये जो आपको हमने टिक किया, ये सभी क्या हैं बच्चों, ये बस मांस ही खाते हैं। शेर, लोमड़ी, चील भी कर सकते हो, मगरमच्छ, बाघ, बकरी, ये सभी क्या हैं बच्चों, मांस खाते हैं, सिर्फ मांस खाते हैं। और इसके अलावा जो तो बच्चों, ऐसे जीव जंतु जो बस मांस खाते हैं उनको क्या कहते हैं, मांसाहारी। ऐसे जीव जंतु वो जो बस मांस खाते हैं उनको हम कहते हैं मांसाहारी। अब उसके बाद है, हमें ऐसे जीव जंतु बताने हैं जो कि जो पेड़ पौधे भी खाते हैं और जंतुओं दोनों को खाते हों। तो बच्चों, ऐसा कौन सा है, बिल्ली, कौवा, भालू, चील, ये सभी क्या हो गए बच्चों, ये और कुत्ता। तो ये सभी आपके किस में आ गए बच्चों, ये आपके आ गए सर्वहारी जंतु वो होते हैं जो पेड़ पौधे और जंतु को दोनों को खाते हैं। तो हमने 3 कैटेगरी पढ़ी। पहली कैटेगरी थी जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, उनको हम शाकाहारी कहते हैं। जो पेड़ पौधों के साथ जो बस जंतुओं को खाते हैं उनको मांसाहारी, और जो पेड़ पौधे जंतु दोनों को खाते हैं उनको कहते हैं सर्वाहारी। ठीक है, तो बच्चों, आपकी बस साइंस की वर्कशीट इतनी ही थी। तो चलिए आपकी अब हिंदी की वर्कशीट डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी वर्कशीट नंबर 9 है हिंदी की, जिसका टाइटल है आपका विशेषण। बच्चों, चित्र में आम के 4 पेड़ हैं। ठीक है, वो बताना चाहते हैं कि चित्र में आम के कितने पेड़ हैं बच्चों, 4 पेड़ हैं। 3 पेड़ छोटे हैं और एक क्या है, बड़ा। 3 पेड़ छोटे हैं और एक बड़ा है। आम के बड़े पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हैं। कुछ आम अभी कच्चे हैं, उनका रंग हरा है, और ये आम कैसे बच्चों, खट्टे। पेड़ के नीचे पक्षी भी बैठे हैं। ऊपर के वाक्यों में आए 3, 4, छोटे, बड़ा, कच्चे, ये सभी शब्द बच्चों क्या हैं, संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, विशेषता। जो किसी की विशेषता बताए उनको हम कहेंगे विशेषता। जैसे कि आम कैसे, खट्टे, कैसा रंग है, हरा, बड़े हैं, छोटे हैं, ये सभी क्या हो गए, संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। 4 पेड़, छोटे पेड़, ये सभी विशेषण हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों, बेसिकली विशेषण क्या होता है, जो शब्द किसी भी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं, किसी की विशेषता बताएं, गुण के बारे में बताएं, तो उसको हम विशेषण कहेंगे। तो नीचे दिए गए वाक्यों में से आपको विशेषण छांट कर लिखना है। तो बच्चों लिखते हैं, झील में पानी कम और कीचड़ अधिक था। तो झील में पानी कम और अधिक क्या हो गई उसकी विशेषण, कि झील का जो पानी है वो कम था और कीचड़ अधिक था। दूसरा है, वही कोने में से एक पुराना दीपक पड़ा था। कैसा दीपक पड़ा था, दीपक की विशेषता क्या है, पुराना, तो पुराना आपका क्या हो गया, विशेषण। मैं ताज़े फल लेने बाज़ार गई। मैं ताज़े फल लेने बाज़ार गई। कैसे फल लेने गई, ताज़े। जो किसी की विशेषता बताए, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे हम विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है, मेरे हिंदी के अध्यापक बड़े कठोर थे। तो अध्यापक की विशेषता क्या है बच्चों, यहाँ पे कठोर, क्या है, कठोर। उसके बाद है, निशांत भी सीढ़ी नुमा बाग है। निशांत भी सीढ़ी नुमा बाग है। जो बाग है वो कैसा है, सीढ़ी नुमा, मतलब उस पर ऐसे स्टेयर्स बनी हुई हैं, ठीक है। तो बच्चों हमने अभी देखा कि कौन सी इसकी विशेषताएं देखी, जैसे कि जो फल हैं वो ताज़े हैं, अध्यापक कठोर है, ठीक है, और दीपक पुराना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हिमालय के पहाड़ बहुत डैश हैं। आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं विशेषण से। हिमालय के पहाड़ बहुत क्या होंगे, ऊंचे हैं। हिमालय के पहाड़ क्या है बच्चों, बहुत ऊंचे हैं। मुझे डैश कमीज़ पसंद है। कौन सी कमीज़ पसंद है, गुलाबी। मुझे गुलाबी कमीज़ पसंद है। तीसरा है, आसमान में डैश छाए हैं। आसमान में कैसे बादल छाए बच्चों, काले बादल छाए हैं। चौथा है, रमन ने डैश खरीदा। रमन ने कितना दूध खरीदा बच्चों, 2 लीटर। तो ये दूध की विशेषता बता रहे, कितना दूध खरीदा, 2 लीटर। उसके बाद है, डैश संतरे नागपुर के हैं। मीठे जो संतरे हैं, संतरे की विशेषता क्या है कि वो मीठे हैं। मीठे संतरे कहाँ के हैं, नागपुर के हैं। छठा है, डैश लोमड़ी ने शेर को हरा दिया। कैसी लोमड़ी ने, चतुर। जो लोमड़ी थी वो चतुर थी, तो चतुर लोमड़ी ने शेर को हरा दिया। तो बच्चों ये थे आपका सेकंड क्वेश्चन विशेषण का, और इसी के साथ हमारी आज की मैथ साइंस की और साथ में हिंदी की क्लास 6 की वर्कशीट ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए।